नमस्ते दोस्तों। जीवन में बड़ा सक्सेस पाने के लिए हमारी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इसकी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक राजा और एक मंत्री था। राजा हमेशा जहाँ भी जाता था मंत्री को साथ लेके जाता था। मंत्री के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो मंत्री हमेशा सकारात्मक सोचता था। उसका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव था। कुछ अच्छी भी बात हो या कुछ बुरी भी बात हो, उसमें से जो भी अच्छा है वो राजा को बताता था। इसलिए राजा की और उसकी बहुत अच्छी जमती थी। वो जो भी एक्टिविटी करता था हमेशा मंत्री को साथ रखता था। एक बार वो तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था, तलवार चलाने की, और वो मंत्री के साथ ही कर रहा था। प्रैक्टिस करते करते अचानक मंत्री की तलवार राजा के अंगूठे को लग जाती है और अंगूठा कट हो जाता है। उसको इतना दर्द होता है राजा को, वो जोर जोर से चिल्लाता है और अंगूठा कट होने के कारण उसे दुख भी बहुत होता है। और वो मंत्री के पास देखता है, लेकिन मंत्री सिर्फ मुस्कुराता है। तो राजा को और गुस्सा आता है और वो मंत्री को कहता है कि अरे मेरा अंगूठा कट हो गया, मुझे इतना दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, और फिर भी तू हंस रहा है। तो वो मंत्री शांतता से कहता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा को और गुस्सा आता है और वो मंत्री को जेल में डाल देता है। जेल में डालने के बाद राजा मंत्री को बोलता है कि अब तो अंदर ही रहे, अब कैसे लग रहा है तुझे? फिर भी मंत्री कहता है जो भी हुआ अच्छा हुआ। राजा को कुछ समझता नहीं है, लेकिन उसे जेल में बंद करके वो निकल जाता है। 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं। बाद में एक दिन राजा को जंगल में शिकार करने को जाने का मोह होता है, इच्छा होती है, और वो शिकार में अकेले चले जाता है। अंदर जाने के बाद वो रास्ता भटक जाता है और वहाँ के जो ट्राइबल लोग होते हैं, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, वो रात को राजा को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद दूसरे दिन वो आदिवासी लोग उनके राजा के पास इस राजा को बांध के लेके जाते हैं। आदिवासी कहता है कि अरे हमें देवी को बलि देना था और सही समय पर आपने इसको पकड़ के लाया, तो इसे हम बलि देंगे। इसके लिए उनसे बांधते हैं। बड़ी चलाने की शुरुआत होती है। माता के मंदिर के आगे उसे लाया जाता है, होम हवन होता है, और उसके बाद बलि देने के लिए सब आगे बढ़ते हैं। तब वो पुजारी होता है जो होम हवन करता है, वो पहले उस राजा को पूरा देखता है, और देखने के बाद वो आदिवासी राजा को कहता है कि अरे हम इनकी बलि नहीं दे सकते हैं। आदिवासी बोलता है क्यों? आदिवासी का राजा पूछता है क्यों? तो गुरुजी बोलता है कि हम हमेशा ऐसे आदमी को बलि देते हैं, हमारा ये रिवाज है कि जिसका शरीर संपूर्ण है, जिसकी बॉडी संपूर्ण है, उनकी ही हम बलि दे सकते हैं। लेकिन ये जो राजा है, इसका एक अंगूठा कटा हुआ है, तो इसलिए हम इसे बलि नहीं दे सकते, क्योंकि माता उससे खुश नहीं होगी। तो आदिवासी राजा बोलता है ठीक है, फिर इन्हें छोड़ दो। फिर उसे जंगल के बाहर छोड़ देते हैं और राजा बहुत खुशी खुशी से अपने राज्य में आ जाता है। आने के बाद उसको बहुत खुशी होती है कि बच गया, और इसलिए वो कुछ अच्छे काम करना चाहता है, और उसमें उसे वो मंत्री को जो जेल में डाला हुआ रहता है, तो बोलता है अभी इसको भी अपन निकाल देंगे। फिर जेल में वो मंत्री को मिलने जाता है और बोलता है कि मैं आपको जेल से मुक्त कर रहा हूँ। मंत्री बोलता है अच्छी बात है, लेकिन अचानक आपको ऐसे क्यों लगा? तो राजा पूरी कहानी मंत्री को बताता है, और राजा बोलता है कि सॉरी, मेरे वजह से
मैंने आपको 2 महीने जेल में डाला, तो मंत्री फिर भी बोलता है नहीं, इसमें सॉरी कहने की बात नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा आश्चर्यचकित होता है और वो मंत्री को बोलता है, अरे मैंने तुझे 2 महीने जेल में डाला और फिर भी तू बोल रहा है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो मंत्री मुस्कराता है और राजा को कहता है कि अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे शिकार करने को लेके जाते थे और रात को हम भटक जाते थे, और उसके बाद वो आदिवासी का जो राजा है वो बलि देने के लिए मुझे ही बलि देता था, क्योंकि आपका अंगूठा ये तो कटा हुआ था, इसलिए मेरी ही बलि जाती थी। और इसलिए मैंने कहा जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और आपका अगर अंगूठा उस समय कट नहीं होता था तो आपकी बलि दी जाती थी, और इसलिए तब मैंने कहा था कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो दोस्तों, ये एक कहानी है, लेकिन फिर भी हमने ये समझना चाहिए कि जब भी कोई भी बात होती है, कोई अच्छी बात होती है या बुरी बात होती है, तो उसमें से हमने हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और अपॉर्चुनिटी का जब हम सक्सेस में परिवर्तन करते हैं तब हम कहते हैं जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। और इसलिए जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सक्सेस हमेशा हमारे साथ होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।